बहुत से लोग भजन का अभिप्राय लगा लेते हैं, गृहस्थी का कोई काम करो मत, बाबा जी बन जाओ, हमें घर से मतलब नहीं है, बस भजन करना है, राधे राधे। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्राय जो आचार हुए हैं वह गृहस्थ धर्मावलंबी हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि विरक्ति होने पर भजन हो सकता ना। सबसे बड़ा प्रमाण ब्रज गोपिकाओं को देखिए ना। आपने कभी सुना कोई ब्रज की गोपी किसी योगी के आश्रम में जाकर के योग साधना कर रही हो? आपने सुना क्या कि कोई ब्रज की गोपी झोली माला लेकर के बैठी हुई हो? आपने सुना क्या कि कोई ब्रज की गोपी तप कर रही हो? आपने सुना क्या कि कोई ब्रज की गोपी स्वाहा स्वाहा कर रही हो? ब्रज की गोपी का दर्शन देखिए, या तो बुहारी लगाते हुए, दूध की धार काटते हुए, पनघट से यमुना जल लाते हुए, सुंदर रसोई बनाते हुए, और उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा ऐसे ब्रज गोपिकाओं को भक्ति के सर्वोच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया है। आश्चर्य। न जप है, न तप है, न व्रत है, न पूजा है, न पाठ है, न तीर्थ यात्रा है, और उसके बाद भी भक्ति के सर्वोच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित करने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे इन ब्रज गोपिकाओं ने कभी गृहस्थी के कार्य को गृहस्थी का माना ही नहीं, बल्कि गृहस्थी के कार्य को ही भगवत सेवा में समर्पित कर दिया है। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, ये कैसे संभव, कैसे संभव? हां, संभव है। याद रखना, गृहस्थी के कार्य को गृहस्थी का मत समझना, भगवत कृपा का अंग मानना। अब देखिए, ब्रज गोपिकाओं को झाड़ू भी लगाती है ना। हम लोग घर में झाड़ू क्यों लगाते हैं सुबह सुबह? अरे घर साफ रहेगा तो लक्ष्मी आवेगी। राधे राधे, ये सच है। जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी का पदार्पण होता है। इसलिए आपने देखा होगा, ये दक्षिण का आप क्षेत्र देखिए, यहाँ वहाँ के जो लोग हैं वास्तु का विशेष ध्यान रखते हैं। सुबह उठ करके विधिवत झाड़ू पोंछा लगाना, रंगोली बनाना। लेकिन ब्रज की गोपिकाएं क्यों स्वच्छता रखती हैं, क्यों प्रातःकाल झाड़ू लगाती हैं उठ करके सवेरे से? अरे बोले सवेरे से उठ के बुहारी लगा लो। क्यों? बोले हमारे ठाकुर जी छोटे से हैं, बड़े सुकुमार हैं, यदि कहीं नग्न पैर आ गए, कहीं उनके पामन में कंकड़ नाए चुभ जाए, या ली जल्दी ती उठ के हम बुहारी लगा ले। मैं यानी झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना भी कहीं ना कहीं भगवत सेवा का अंग बन गया। रसोई भी बना रही तो इसलिए नहीं, मान के चलो बच्चे ने कहा आज तो बटर पनीर मसाला खाना है, आज सैंडविच खाना है, तो गोपी सोचती है ये तो मैं कह रहा हूं सैंडविच, मुझे नहीं पता वहां सैंडविच उस समय चलती होगी कि नहीं। राधे राधे। एक उदाहरण के तौर पर कहा, वरना कल के दिन पूछने लग जाओ भागवत में कहां आया सैंडविच, आप बोल रहे हो। राधे राधे। एक उदाहरण के तौर पर कहा, मानो बच्चे को कुछ खाना है, ब्रज गोपिका के यहां बच्चे ने कुछ मांगा, तो ब्रज गोपिका यह सोच करके बनाती है, ओहो ऐसा लगे आज हमारे बालक के हृदय में ठाकुर जी ने प्रकट है कि वाणी से उच्चरित करवाए हुए गो कि मैया ए भाभी आज मेरो ये खाएवे को मन है। राधे राधे। मांग बच्चा रहा है, लेकिन भाव श्री ठाकुर जी को भोग लगाने का है। इसलिए रसोई बनाना भी कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा का अंग बन रहा है। इसलिए मैं सच कहूं, गृहस्थी को गृहस्थी का मत मानो, ये गृहस्थी का कार्य भी कहीं ना कहीं भगवत सेवा का ही अंग है। और मुझे लगता है शायद आप भी समझ पा रहे होंगे, इससे ज्यादा और क्या सरल भक्ति हो सकती है? राधे राधे। हो सकती है क्या? है? मुझे तो नहीं लगता। एक अहंता ममता जग में, ये हैं अति दुखदाई, ये जब श्रीजू की ओर लगे तब हो तो परम सुखदाई।
अहंता ममता को अपना मत मानना, यह समझ लेना ये हमारे श्यामा श्याम प्रियालाल के हैं। यहाँ तक कि हमारा भी जो शरीर है वह भी श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए ही है। जो भी कार्य करें सेवा भाव रख करके करें।